वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद पूजा शर्मा। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक है संधि। जो सभी एग्ज़ामों में 1 या 2 नंबर्स की संधि के क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, तो हम शॉर्ट ट्रिक में संधि को समझेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद पार्ट 2 को अपलोड करूँगी। आज संधि और संधि के भेद और स्वर संधि, इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप पे आ जाए। देखो, संधि का मीनिंग होता है ज्वाइनिंग वर्ड का। अब देखो, संधि 2 वर्णों का मेल होता है। संधि में 2 शब्दों का मेल नहीं होता। संधि में अगर हम संधि की बात करें तो संधि में हम कोई भी 2 वर्णों का मेल करेंगे, या तो वो स्वर संधि होगी, या तो वो स्वर वर्ण होंगे या व्यंजन होंगे। अगर सबसे पहले मैं बात करूँगी संधि की जो परिभाषा होती है, 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो। विकार का मतलब होता है परिवर्तन का मतलब होता है जो चेंज आया उसमें, उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि करते हुए 2 बात ध्यान रखना। पहले तो संधि में जब आप संधि विच्छेद कर रहे होंगे, एक शब्द है संधि। संधि का मतलब है मिलाना। अब विच्छेदन का मतलब है 2 शब्दों को आपस में तोड़ना, आपस में अलग करना। ध्यान ये रखना, जब संधि विच्छेद कर रहे होंगे, जिनको देखो 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक को पता होता है और एक को नहीं पता होता। लेकिन जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी अभी पढ़ा है संधि, उनको ये ध्यान रखना है, जब 2 शब्दों में संधि को तोड़ोगे ना तो दोनों का मीनिंग आना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, देवालय। तो मैंने देवालय ये शब्द था, मैंने इसे 2 शब्दों में तोड़ा, एक देव और एक आलय। तो देव का अपने आप में एक मीनिंग है। आलय का भी मीनिंग है। आलय का मतलब होता है घर, देव का मतलब होता है देवता। तो देवों का जो आलय है, अच्छा, देवताओं का जो घर है। तो संधि में हमेशा ध्यान रखना, जिन 2 शब्दों में हम संधि को तोड़ेंगे वो दोनों मीनिंगफुल वर्ड होने चाहिए। अब देवालय में मैं अगर आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि देवालय में कौन सी संधि है, तो हमने बोला विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या स्वर संधि है। तो इसमें स्वर संधि है। क्यों? देखो, देव है, देव में जो देव है, जो देव है, देव में देव पे जो देव व्यंजन है उसमें आ है, और आलय, अ और आ मिला तो देवालय बना, आ वर्ण बन गया इसमें। देखो, मैं अगर बोलूं, मैंने एक और लिखा, ये है देवालय, देव प्लस आलय। अब ये देखो, कोई भी संधि है कि संधि में जब तुम संधि को तोड़ोगे तो जो 2 शब्दों में आप संधि को तोड़ोगे, उन दोनों शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो अब आगे हम पढ़ते हैं संधि, किस तरह से हम संधि में विच्छेदन करेंगे और कैसे पहचानेंगे। कम से कम समय में हम संधि को कैसे पहचानेंगे उसके बारे में बताऊंगी मैं। सबसे पहले मैंने संधि बोली, संधि 2 वर्णों का जो मेल हो रहा है, जो 2 वर्णों के मिलने से या 2 वर्णों के टूटने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, उसे हम संधि कहते हैं। तो ये संधि की परिभाषा होगी। अब संधि का उल्टा होता है विच्छेदन। अगर कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, दिल्ली में जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, या हरियाणा टेट में इस तरह के क्वेश्चन आता है, संधि का विलोम शब्द बताया। तो संधि का विलोम होता है विच्छेदन, विच्छेद करना। अब संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का मतलब क्या है? देखो, शब्द से ही पता चल रहा है। स्वर का मतलब जब 2 स्वर वर्णों का विच्छेदन हो रहा होगा, वहाँ स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि में ये होगा, पहला जो वर्ण होगा वो व्यंजन होगा, उसका किसी स्वर के साथ मेल हो रहा हो या किसी व्यंजन के साथ मेल हो रहा हो। अब विसर्ग संधि, जब किसी विसर्ग का किसी स्वर या किसी व्यंजन के साथ या किसी विसर्ग से मेल हो रहा होगा, वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है स्वर संधि की। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि उसे कहते हैं जब 2 स्वर वर्णों का आपस में मेल हो रहा हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि।
दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। 5 भेद हैं स्वर संधि के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि का। आप देखोगे कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। हमारे पास जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें सिर्फ 11 स्वर हैं। उन 11 स्वरों में सिर्फ 3 ही वर्ण ऐसे हैं जो एक लघु वर्ण है और एक दीर्घ वर्ण है। जैसे एक तो हो गया आ, एक हो गया बड़ा ई और एक हो गया बड़ा ऊ। तो ये 3 वर्ण ऐसे हैं जिनके लघु वर्ण भी हैं और दीर्घ वर्ण भी हैं। तो इनमें ये 3 वर्ण ही बनेंगे। इसमें या तो आ बनेगा, या बड़ा ई बनेगा, या बड़ा ओ बनेगा। इस तरह के जो भी शब्द हैं, यही शब्द इसके क्या हैं, दीर्घ संधि में बनाए जाते हैं। अब कैसे पता करें कि ये दीर्घ है? ध्यान ये देना कि अगर कभी भी कोई शब्द आ जाए, उस शब्द में जिस वर्ण में आपको लगेगा कि दीर्घ वर्ण बन रहा है, वहाँ पे दीर्घ संधि है। और विच्छेदन कैसे करोगे उसके बारे में देखो। अब दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में मैंने बोला, देखो दीर्घ संधि के सबसे पहले देखो जिसमें बड़ी मात्रा आती हो। बड़ी मात्रा किसकी आ रही होगी? या तो आ की आ रही होगी, या तो ई की आ रही होगी, या बड़ा ओ की आ रही होगी। देखो कैसे बना, जैसे महात्मा था। देखो मैंने देखा यहाँ पे या तो इंड में माँ पे आ रही है और या हा पे आ रही दीर्घ। अब देखो इंड में तो बन नहीं सकता ना। अगर मैं इस महात्मा को तोड़ूंगी तो देखो यहाँ पे दीर्घ बन रहा है। ये है पे देखो यहाँ पे महात्मा में बन रहा है दीर्घ। अब मैंने इसको तोड़ा तो मैंने बोला अगर मैं इसको मह लिख लूँ तो मह का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो मैंने लिखा महा। तो महा अपने आप में एक मीनिंग वाला शब्द है। और अब देखो इस हा पे आ की मात्रा लगी है तो दूसरा मेरी हो जाएगा आत्मा। तो देखो महा प्लस आत्मा, महात्मा। देखो आ और आ दोनों वर्ण को मैंने मिलाया और एक आ बना, तो क्या बन गया? दीर्घ संधि। ऐसे ही मेरा दूसरा शब्द है भानुदय। देखो यहाँ पे बड़ा ऊ बन रहा है। मैंने आपको बोला 3 वर्ण बनते हैं बड़े, या तो आ, या बड़ा ई, या बड़ा ऊ। भानुदय तो इसमें भी बन रहा होगा भानु, देखो अब प्लस उदय। दोनों छोटे छोटे ऊ बने, एक बड़ा ऊ बना। ऐसे नदीस, बड़ा ई बना, नदी प्लस ईस। और आप हर वर्ण में देखो भानु भी अपने, भानु का मतलब होता है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची। उदय का मतलब होता है उगना। तो अपने आप में मीनिंगफुल शब्द है। ऐसी है नदीस, नदी प्लस ईस, रजनीस, रजनी प्लस ईस। अब यहाँ देखो मैंने आ ई उ ह्रस्व या दीर्घ वर्ण के बाद आ ए, देखो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। यदि आ के बाद आ आए, या देखो आ के बाद आ आए तो भी आ बनेगा, आ के बाद आ आए तो भी आ बनेगा, आ के बाद बड़ा, दोनों बड़ा आए तो भी आएगा, और छोटा आ बड़ा आ आएगा तो आ बना। 4 तरह से ये बनते हैं। आपको ऐसा अब कैसे बनेंगे 4? जैसे महात्मा है, देखो बड़ा आ आया, तो ये वाला रूल यहाँ पे चल गया। ये देखो ये वाला, ये भी बड़ा आ हो गया, ये भी बड़ा आ गया, तो महात्मा बन गया। ऐसे अगर मैंने नदीस बोला तो देखो नदी प्लस ईस, तो ऐसे ई के साथ भी होगा बड़ी ई तो बड़ी ई बन जाएगा। ऐसी ऊ के साथ भी होगा। जैसे देखो अतीव है तो मैंने लिखा अति। अब अति तो बच्चे 2 गलती करते हैं। देखो अति ऐसा लगता है, तो देखो छोटी ई और छोटी ई, बड़ी ई बना, बड़ी ई बना, छोटी ई बड़ी ई, मुनीस, मुनि प्लस ईश्वर। अब यहाँ पे बच्चे ये देखो ये बड़ी ई बना है, बड़ा स्वर बना है, तो इसलिए दीर्घ संधि है। ये देखो दीर्घ संधि है। यहाँ पे ई वाला है महेंद्र, मही प्लस इंद्र। अब आगे देखो ऐसी ऊ के साथ भी होगा, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ। 4 कंडे देखो, भानुदय, भानु प्लस उदय, छोटा ऊ दोनों मिले होंगे, दोनों वर्णों में जो संधि हुई उससे बड़ा ऊ बन गया।
धातुष्मा, धातु प्लस उष्मा। बस ध्यान ये रखना, जब इन्हें तोड़ोगे तो मीनिंग बदल, धातु का मतलब होता है मेटल और उष्मा मतलब होता है गर्मी, तो दोनों मीनिंगफुल है। वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव। भू उष्मा, भू प्लस उष्मा, भू उष्मा। तो ये दीर्घ संधि में अगर मैं ट्रिक की बात करूँ तो दीर्घ संधि वहाँ होती है जहाँ पे जो भी दीर्घ वर्ण है ना वो बनाया जाता है। उसे बनाने की 4 ही कंडीशन है। तुम आ बना रहे हो तो या तो छोटा आ और दोनों छोटा आ होंगे तो भी आ बनेगा, दोनों बड़ा आ होंगे तो भी आ बनेगा, पहला छोटा आ दूसरा बड़ा आ तो भी आ बनेगा। तो इस तरह ऐसे ई में भी होगा, या तो दोनों छोटी ई, दोनों बड़ी ई, एक छोटी एक बड़ी, एक बड़ी एक छोटी, ऐसी ऊ में भी होगा। तो दीर्घ संधि वहाँ पे होगी। जैसे विद्यालय है, द्या, द्या पे आ का मात्रा बन रहा है तो विद्या प्लस आलय, विद्या का घर, आलय का। दो चीज़ याद रखना, दोनों शब्द मीनिंगफुल होने चाहिए और जो वर्ण मिल रहे हैं, जो संधि का मीन इस संधि में बनता क्या है वो बनना चाहिए, यही दीर्घ संधि है। आई होप आपको समझ में आ गई। अब मैं दूसरी संधि पढ़ाऊंगी आपको। दूसरी संधि है हमारी गुण संधि। देखो गुण संधि भी दीर्घ संधि, इसकी ट्रिक पता क्या है, सिर्फ जब कभी भी किसी शब्द के ऊपर एक मात्रा लगी हो, ओनली एक मात्रा लगी हो, वहाँ पे गुण संधि हो। अब देखो नाम निकालें, रमेश, दिनेश, महेश, ये सब में गुण संधि है। महोत्सव, देवर्षि, ये सारे में क्या है, गुण संधि। अब गुण संधि का रूल हो, यदि देखो स्वर संधि है तो दोनों स्वरों का ही मेल होगा, लेकिन देखो गुण संधि है, यदि आ और आ के बाद ई और बड़ा ई आ जाए, यदि आ और आ के बाद ई और बड़ा ई आ जाए तो हमेशा उसका ए बन जाता है, क्योंकि इस ए की तो एक मात्रा लगती है। और यदि अ और आ के बाद ओ और औ आ जाए तो उसका ओ बन जाता है, और इस ओ में भी तो एक ही मात्रा होती है। और यदि अ और आ के बाद री से ऋषि आ जाए तो उसका अर बन जाता है। इस तरह से ये बन गया है। अब यहाँ देखो, देखो जैसे मैंने लिखा नरेंद्र, देखो सबसे पहले ट्रिक से आपने पकड़ ली होगी बात, जैसी मैंने ट्रिक बोली ट्रिक से आपने पकड़ ली होगी बात। नरेंद्र देखो एक मात्रा है, गुण संधि, सोचो भी मत। अब क्या सोचा मैंने, देखो एक ही, जब ये वाला बन रहा हो तो कुछ नहीं होगा, शुरू का वर्ण में या तो आ होगा या होगा। देखो नर है, नर में कौन सा स्वर है, आ स्वर है। इंद्र है, इंद्र में तो मैंने क्या बोला, अ प्लस ई, या अ प्लस बड़ा ई, या आ प्लस बड़ा ई, इस तरह के कोई भी वर्ण आ जाए तो इस तरह के वर्णों में हमेशा ए बनेगा। और यदि अ और आ के बाद उ और बड़ा ओ आ जाए तो उसका ओ बन जाएगा। तो देखो जैसे ये देखो, महा, आ के बाद ऊ आया तो महोत्सव। ध्यान इतना रखना, जब एक मात्रा हो, जब क्या हो, एक मात्रा हो ऊपर की ओर, हमेशा गुण संधि है। ट्रिक यही है। और देवर्षि में देखो जैसे कैसे हुआ, देव एक मात्रा थी, देव स्वर था अ और ऋषि, तो इसका क्या बन गया, आर बन गया। तो देखो स के ऊपर ऊपर रह लग गया आधा, जब आधा रह होता तो ऊपर को लग जाता ना, ऐसे ही। ये देखो, तो गुण संधि की विशेषता ये है कि जब कभी भी ऊपर को एक मात्रा हो तो उसमें क्या होती है, गुण संधि होती है। अगर किसी भी शब्द के ऊपर एक मात्रा हो तो हमेशा गुण संधि होती है। जैसे रमेश हो गया, जुलोम्री हो गया, परोपकार, देखो पर प्लस उपकार। अब नेक्स्ट संधि आई वृद्धि संधि। गुण संधि का, वृद्धि का मतलब होता है और बढ़ गया, वृद्धि हो गया। वृद्धि संधि का मतलब हो गया बढ़ जाना। अब देखो वृद्धि संधि की ट्रिक क्या है, जब किसी भी शब्द के ऊपर दो मात्राएं हो, जब किसी भी शब्द के ऊपर दो मात्राएं हो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, सदैव, तथैव, और बोलो मोहजस्वी, बनौषधि, या इस तरह के कोई भी शब्द ले लो आप, ये सारे में क्या है, जैसे लोकेश्वर। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि जैसे हमने वृद्धि संधि बोला, जब कभी भी दो मात्रा हो तो जिसे ऐ से ऐनक वाली, ये वाली, और औ से औरत, यदि अ और आ के बाद ए और आई आ जाए तो उसका ए बन जाता है, अ और आ के बाद ओ और आओ बन जाता तो उसका ओ बन जाता है। और यदि देखो जैसे मैंने बोला वनौषधि, अब यहाँ देखो वनौषधि, जो वनौषधि है इसमें देखो पहले तो इसमें देखो डबल मात्रा लगी हुई, नो
औ से औरत लगा हुआ है। तो जब कभी भी ये बन रहा होगा ना, तो या तो शुरू के वर्ण, जो शुरू का शब्द होगा, जो मूल शब्द बना होगा, उसमें या तो अ आया होगा। अब देखो वन होता है या वना होता है, वन होता है तो ऑब्वियसली वन आया होगा। और उसके बाद औषधि है, तो औषधि हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। आपको ये चीज़ पता था, हमें एक मात्रा लगानी है औषधि। तो मैंने बोला जब कभी भी अ और आ के बाद या तो ओ आए या आओ आ जाए तो क्या हो जाती है, उसका ये हो जाता है। और यदि अ और आ के बाद, यदि अ प्लस आ के बाद या तो ए आ जाए या आई आ जाए, तो उसका हमेशा, इसका हमेशा आई ही होगा। तो ये क्या है, आपकी वृद्धि संधि। आपको वृद्धि समय ट्रिक क्या है वृद्धि संधि की, जब भी किसी वर्ण के ऊपर या जब भी किसी शब्द के ऊपर दो मात्राएं होंगी तो वहाँ पे क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। नेक्स्ट आई हमारी यर्ण संधि। देखो मेरे जितना मुझे एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो तो या तो आते हैं अयादी संधि से या आते हैं यर्ण संधि से। अब मैंने पढ़ा है, मैं आपको बता रही हूँ इस टाइम यर्ण संधि। यर्ण संधि की ट्रिक क्या है, यदि कभी भी यह और वैसे पहले कोई आधा वर्ण आ जाए, जैसे मैंने लिखा है इत्यादि। देखो इस यह से पहले एक आधा वर्ण आया ना, या मैंने लिखा स्वागत, इस व से पहले भी आधा वर्ण आए। कभी भी यह और वैसे पहले कोई आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ हमेशा यर्ण संधि होती है, ज़्यादा मत सोचो वहाँ पे। और यदि यह बन रहा है, तो उसका ई का या बड़ी ई का किसी अन्य स्वर से, अब यहाँ पे बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं, ये अन्य स्वर का मतलब क्या होता है। अन्य स्वर का मतलब होता है वो ई और बड़ा ई नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इसने नेक्स्ट बोला मैंने स्वागत में, यदि ऊ और बड़ा ऊ का किसी अन्य स्वर के साथ मेल हो जाए, किसी अन्य स्वर के साथ मेल हो जाए तो उसका क्या बन जाता है, वह बन जाता है। तो यर्ण संधि की सबसे बड़ी विशेषता, यदि यह और वह से पहले कोई आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ पे हमेशा यर्ण संधि होती है। और अब जैसे मैंने बोला अत्यधिक, तो आपको पता लग गया यह से पहले आधा वर्ण है तो यर्ण संधि। अब कैसे यह बन रहा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। यद्यपि है यदि प्लस अवधि, क्योंकि यहाँ पे यद्यपि को ना मैंने तो वैसे लिखा, यद्यपि ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये ऐसे पहले आधा दय आ रहा है, तो यदि प्लस अपि। स्वागत में देखो वह बन रहा है तो ये ऊ होगा, सु प्लस आगत, क्योंकि वह बनाने के लिए शुरू के वर्ण या तो छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा। और यह बनने के लिए पहला वर्ण या तो ई होगा या बड़ा वर्ण। अनुवय, तो अन्वय में देखो वह है तो नए पे ऊ की मात्रा लगेगी। स्वागत में वह है तो इसका ऊ बन जाएगा। इस तरह से ये। और अच्छा इसमें एक और भी आता है, यदि री के बाद कोई अन्य वर्ण आ जाए तो उसका र हो जाए, जैसे पित्राज्ञा, पित्र री आ गया यहाँ पे, री से ऋषि, और अन्य वर्ण आ गया आ गया तो इसका क्या होगा, पित्राज्ञा। ऐसी पितृ इच्छा, पितृ प्लस इच्छा, अन्य वर्ण आ गया तो री बन गया। तो यदि यह वह के पहले कोई आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ हमेशा यर्ण संधि होती है। ये इसकी ट्रिक है। अब ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात आई अयादी संधि। अयादी संधि में, अयादी संधि की जो ट्रिक है, अयादी संधि की ट्रिक है, अयादी संधि के शब्दों में कभी भी कोई मात्रा नहीं होती है। देखो कैसे, देखो नयन है, कोई मात्रा है नहीं है। नायक है, कोई मात्रा है नहीं है। भवन है, कोई नहीं है। मात्रा कैसी, उसके शब्द के ऊपर कोई मात्रा नहीं होना। अब देखा जाए तो नायक में नए पे तो आके मात्रा है ना, पर ऊपर के और कोई मात्रा नहीं होगी, पहली बात। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे नयन है, यह बन रहा है तो यह, यदि ए और आई तथा
के बाद, यदि ए और आई के बाद, देखो ये ए बना है, के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, यदि ए के बाद कोई अन्य स्वर आ जाता है तो उसका आई बन जाता है। आई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाएगा, उसका जैसे ये है, उसका आ बन अक बन जाता है। इसका जैसे ये है ना, इसका आई बन जाता है, इसका आई बन जाता है, इसका औ बन जाता है और उसका आओ बन जाता है। यदि ए के बाद आए कोई अन्य स्वर तो आई बनेगा, आई के बाद आए तो आई बन जाएगा, ओ के बाद आए तो आओ बन जाएगा और आओ के बाद आए तो आओ बन जाएगा। कैसे? देखो नयन था, ए की मात्रा आई बन रहा है ना, यह बन रहा है, ये आई इस नए का आ और ये आई। अब देखो मैंने ए की मात्रा लगी तो आई बन गया। अब जब कभी भी ये डबल मात्रा जिसमें आ की मात्रा लगे ना, उसमें हमेशा उसी का डबल बन जाएगा। जैसे ए था, इसका डबल वाला आई, डबल मात्रा लग गई ना। ऐसी भव है, ये खाली भो हो जाएगा, और जब आ है इससे पहले तो ये पो हो गया। तो अयादी संधि की ट्रिक ये है कि इनके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होती है, ये सिंपल शब्द होते हैं, नयन, नायक, भवन, भावक, भाविक, नाविक, इस तरह के शब्द। और इतने याद रखना, इसमें जैसे मैंने बोला था ना, यण संधि में यण जो यह और वह होगा उससे पहले कोई आधा वर्ण होगा, जबकि अयादी संधि में इससे पहले कोई आधा वर्ण नहीं होगा। अगर यह और वह है उससे पहले पूरे वर्ण होंगे तो वो अयादी संधि कहलाएगी। आई होप आपको आज का जो भी आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए और लाया करूँगी। थैंक यू। ये क्या को ये कहाँ से